हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे काम करता है ये, और इसे अपनी ज़िंदगी में हम कैसे इस्तेमाल करें वो जानेंगे हम इस वीडियो में। हाय। इससे पहले हमें समझे क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से कोई ऐसा है जिसने इसके बारे में सुना है, थोड़ा बहुत जानते भी है या फिर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करते हैं, राइट? अगर ऐसा है तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आप अपनी किस्मत बदल पाए हैं? क्या आपने वो सारे गोल्स अचीव किए थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप सोचते थे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ या नहीं। ओके। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, मैं उनको बता दूँ ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आप अगर समझ लो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हो। चाहे वो अच्छी सेहत हो, चाहे वो प्यार भरे संबंध हो यानी रिलेशनशिप, या फिर अच्छी करियर हो, या फिर बहुत सारा पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर ये आप जान ले लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आप ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। वैसे जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है वैभव चुनचुरे। मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं एक ऑथर भी हूँ इस किताब का जिसका नाम है माई 2-year-old टीचर। बाय द वे, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में कैसे काम करता है, वैसे नहीं जैसा हम सोचते थे हमेशा से। ओके, तो इससे पहले हम ये समझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं। वैसे एक सच्ची कहानी है एक ऐसे बंदे की। एक बंदा था जो 9 to 5 जॉब करता था, बहुत खुश था, और ये तकरीबन 2018 की बात है जब उसने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ समझा, कुछ जाना, एक मूवी के थ्रू जिसका नाम था द सीक्रेट। बहुत सारों ने देखा भी होगा इस मूवी को। तो इस इंसान ने भी वो पिक्चर देख ली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई करनी शुरू कर दी। लकीली उसी समय अप्रेजल्स आ रहे थे ऑफिस में उसके, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को अभी ट्राई किया जाए। इसलिए उसने सारे तकनीक शुरू कर दिए इस्तेमाल करने के लिए, और उसने एक बड़ा इंटेंशन रखा कि मुझे इस साल ऑफिस में प्रमोशन चाहिए और 40% हाइक चाहिए, यानी 40% बढ़ोतरी चाहिए अपने सैलरी में। अभी सोचिए, बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में 40% हाइक जैसे इम्पॉसिबल होता है। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी को 40% सैलरी में हाइक मिलती है और प्रमोशन भी मिलता है। लेकिन उसने जितना कुछ सीखा उस मूवी से, उसने सारे टेक्निक्स अप्लाई शुरू कर दिए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक 3 महीने बाद उसने एग्जैक्टली प्रमोशन में 39% हाइक सैलरी पाई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको प्रमोशन भी मिला और अगले 3 महीने में उसने उस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपनी मन पसंदीदा कार भी अट्रैक्ट कर ली। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ लो तो ऐसा मुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, सब कुछ मुमकिन है। बाय द वे, उस व्यक्ति को क्या आप मिलना चाहेंगे जिसने प्रमोशन में 39% हाइक सैलरी पाई थी, अपनी मनपसंद कार भी अट्रैक्ट कर ली? दोस्तों, वो कोई और नहीं, ये मेरी कहानी है। 2018 अप्रैल में मैंने ये अट्रैक्शन किया था और अगले 3 महीने में मैंने एक कार भी अट्रैक्ट कर ली थी। यस। और उस दिन से मैंने बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े मैजिक भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए अपनी खुद की ज़िंदगी में। वैसे ये 40% हाइक मिलना सैलरी में बहुत एक्सेप्शनल केस था उस कंपनी के लिए। इनफैक्ट कंपनी के हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा हुआ करता था, बट लकीली वो मुझे मिला था। और उस दिन से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, और अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जानते हैं कैसे काम करता है? आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी के बारे में सुना ही होगा। जो चीज़ अगर आप एक हाइट से ऐसे छोड़ देते हैं तो ज़मीन पे ही गिरती है, करेक्ट ना? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी। चाहे वो छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी चीज़ हो, किसी भी साइज़ की चीज़ हो, अगर किसी भी शेप की चीज़ हो, अगर आप उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे, करेक्ट, तो नीचे ही गिरेगी। यकीन नहीं आता तो आप छलांग लगा सकते, कहीं से भी देख लीजिए, आप नीचे ही गिरोगे। चाहे आप अच्छे इंसान हो या बुरे, छोटे या बड़े, या ये सभी पे लागू होता है, करेक्ट? वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सभी पे लागू होता है, चाहे आप बड़े इंसान हो या छोटे इंसान हो, राइट? चाहे आप जो भी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हमेशा काम करता है और हमेशा से काम करता आ रहा है, चाहे तुम मानो या ना मानो, करेक्ट? अगर आप अपने हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप में परेशान हो, करियर और पैसे में स्ट्रगल कर रहे हो, शायद आप कोई मुश्किल फेस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो इसलिए क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने गोल से अलाइन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए गुड न्यूज़ है, जी हाँ, कि आप
अभी से इसी वक्त से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो और ये आपके भी काम करेगा, चाहे आप कैसे भी इंसान हो, कितनी भी उम्र हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी देश किसी भी जगह पे रहते हो, आप पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आप अपनी अभी की ज़िंदगी को देखिए, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है। अगर आप बहुत मुश्किल से गुजर रहे हो तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है। आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो या फिर आप पैसे के प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हो, उलझ रहे हो, तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी आपके तरीके से जी सकते हो। अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें बताया गया है कि आपको बस 3 चीज़ें करनी है, करेक्ट? और वो है आस्क, बिलीव और रिसीव, जिसका मतलब है मांगो, विश्वास रखो और उसे पाने की इच्छा रखो। मांगो, विश्वास रखो और उसे पाओ। अगर सचमुच सब कुछ इतना आसान होता तो शायद आज सब लोग बहुत खुश होते, वो सब कुछ पा लेते जो उन्हें चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, करेक्ट? तो अभी ये जान लो, आपको सिर्फ वही चाहिए, वही मिलेगा, आकर्षित होगा जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। मतलब सारी वो चीज़ें जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हो, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। वैसे ही लोग आपके पास आपके आसपास नज़र आएंगे। वो सारी चीज़ें आपके साथ होगी क्योंकि वो आपका सबसे डोमिनेंट थॉट है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। व्हाट डू यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स, मतलब आप जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहते हो वही आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होगी। मतलब आप जिसके बारे में भी सबसे ज़्यादा सोचोगे, सबसे ज़्यादा वही आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होगा। अभी आप ये सोचना है कि कौन सी चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा सोचना है और किसके बारे में, और उसके बारे में मुझे पॉजिटिव सोचना है या फिर नेगेटिव सोचना है। एग्जाम्पल, मानो आज का दिन ऑफिस में किसी कारण बुरा गुजरता है और घर आके ये सोचते हैं कि क्या घटिया दिन है यार, क्या घटिया बॉस है मेरा काम बहुत बेकार है, मुझे ऑफिस पसंद नहीं है, क्या बकवास काम करता हूँ। और तभी कोई आपके फ़ोन करेगा, आपके माँ बाप या फिर आपकी स्पाउस फ़ोन करके पूछेगी कि आपका दिन कैसा था। जब वो पूछते ऐसा, वापस से आप शुरू हो जाते हो कि बहुत ही घटिया दिन था यार, मेरा बॉस मेरी सुनता ही नहीं है। और आप कभी ना कभी ये कहते ही रहोगे कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब आप ऐसा करते हो, आप असल में वो सारी चीज़ें वापस से एक्सपीरियंस करना शुरू कर रहे हो, वापस से उन्हीं मोमेंट्स को जी रहे हो। और जब आप ऐसा कर रहे हो, आप उसमें अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। माना कि दिन खराब था, आपके बॉस ने शायद आप पे चिल्लाया भी होगा, लेकिन आप हमेशा चूज़ कर सकते हो आपकी अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा उसमें खर्च करनी है या नहीं। और इस तरह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट करते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में। जब आप किसी चीज़ पे अपनी एनर्जी डालते हो, वो सारी चीज़ें एक्सपैंड होती है और बिल्कुल वैसे ही एक्सपीरियंसेस और वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन आपके पास आकर्षित होते हैं। सोचो, आपने कितनी बार ये कहा है कि जिस चीज़ का मुझे डर था वही हो गया, कहा या नहीं? और ये 90% टाइम सच होता है। जब आप किसी चीज़ पे सोचते हो कि मुझे डर है कि कहीं ये हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो कहीं ना कहीं आप ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले लेते हो और बिल्कुल वही चीज़ें अट्रैक्ट होती है। और आप कहकर उसे बार बार सोच कर वो भी नेगेटिव एनर्जी में उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। और जब वो चीज़ सचमुच हो जाती है तो आप कहते हो कि देखा, मुझे जिस चीज़ का डर था वही हो गया। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ स्टॉप करनी है। ये सिंपल सी बात को समझ लो कि बाहर की दुनिया आपकी लाइफ नहीं बनाती, आपकी अंदर की दुनिया आपकी लाइफ बनाती है। आप जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी देते हो वही मैनिफेस्ट होती है, इस बात को जान लो। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अंदर की दुनिया को कैसे कंट्रोल करें, करेक्ट? ठीक है, आपने 5th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में सीखा ही होगा, लॉज ऑफ एनर्जी होते हैं, राइट? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, वैसे कुछ लॉज ऑफ एनर्जी भी होते हैं, करेक्ट? कुछ सिद्धांत होते हैं। और ये लॉज, ये सिद्धांत मैंने या आपने नहीं बनाए, ये हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, हमेशा से थे और इनको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है, करेक्ट? तो वो लॉ है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ एनर्जी। मतलब दुनिया में सब चीज़ एनर्जी से बनी होती है, सब कुछ, मतलब सब कुछ। आप जिस फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हो उसमें भी एनर्जी है। आप जिस सोफ़े पे बैठ या फिर कुर्सी पे बैठ के इसको देख रहे हो वो भी एनर्जी से बनी है। जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें भी एनर्जी है। जो भी आपके आसपास है सब कुछ एनर्जी से बना है। मैं भी एनर्जी से बना हूँ और आप भी एनर्जी से बने हो।
मेरे वर्ड्स जो मेरे मुंह से निकल रहे इनमें भी एनर्जी है। आप जो बोलते हो वो भी एनर्जी है, ठीक है। तो अब मैं जो सोचता हूँ उसमें भी एनर्जी है, आप जो सोचते हो उसमें भी एनर्जी है। और आपके सारे थॉट्स कहाँ होते हैं? यहाँ पे। और ये आपकी अंदर की दुनिया, और आपके जिस थॉट पे सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करोगे वही सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होगी, और वहीं से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होगी। सोचिए, सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या करते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के सबसे पहले फेसबुक या इंस्टाग्राम देखते हैं? और जब आप ये करते हो तो सोचो, आप अपने दिमाग में सुबह सुबह इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, और वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे अट्रैक्ट होनी शुरू होती है। अगर आप जंक देख रहे हो, और वही सभी चीज़ें, जंक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होगी। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हो, जंक इन्फॉर्मेशन या वैल्यूएबल चीज़ें, वो पॉजिटिव चीज़ें हैं या फिर वो नेगेटिव चीज़ें हैं। ये बताओ, कितनों ने ऐसा सोचा है कि एक बार मैं जॉब बदल दूँ, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, तो हो गई लाइफ सेट, या फिर वहाँ पे भी आपको उससे भी ज़्यादा बुरा बॉस मिला, करेक्ट? तो अभी ये सोचना तो मुश्किल है कि आप अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? इस बात को लिख लो, आप अपने थॉट्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में आपके दिमाग में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते और जाते रहते हैं। सभी को तो कंट्रोल करना नामुमकिन है, करेक्ट? मगर आप चूज़ कर सकते हैं कौन से थॉट्स को रखना है और कौन से थॉट्स को इग्नोर करना है। और अब जब पॉजिटिव थॉट को चूज़ करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसको एनर्जी दे रहे हो। तो फिर करना क्या है? आपको अपने ब्रेन को, मस्तिष्क को ट्रेन करना होगा सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को चूज़ करने के लिए। और ये करने के लिए बहुत सारे तकनीकें हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे कि अफर्मेशन है, विजन बोर्ड है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है, ठीक है। लेकिन उसमें से जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम करता है अभी भी, वो है अफर्मेशन। अभी अफर्मेशंस क्या होते हैं वो जानते हैं। अफर्मेशन का मतलब है वो सारी चीज़ें जो आप अपने बारे में कहते हो, मानते हो रिपीटेडली, जब तक आप जब अपना माइंड मान लेता है, वो एक अफर्मेशन बन जाता है। एग्जाम्पल, सोचो, अभी वीडियो पॉज करके सोचो और मुझे बताओ आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे खुशी चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अच्छा बॉस चाहिए, मुझे एक मिलियनेयर बनना है, राइट? जब आप ये कहते हैं तो आप बेसिकली उसमें एनर्जी डाल रहे हो, और जब आप ये बार बार बोल रहे हो तो आपका ब्रेन इस चीज़ पे फोकस करता है, करेक्ट? लेकिन आपको बहुत केयरफुली अफर्मेशंस बनाने पड़ेंगे और उसे बार बार बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार अफर्म करेंगे कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, और जब आप उसको पूरी एनर्जी के साथ दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, यूनिवर्स आपकी सुनेगा। लेकिन इसे ध्यान से सुनिए, आप अपनी पूरी ज़िंदगी सक्सेसफुल बनने में ही रहेंगे, कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स से क्या कह रहे हो? मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे मिलियनेयर बनना है, करेक्ट? यूनिवर्स भी बोलेगा कि इसे तो सिर्फ बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप हमेशा से सक्सेसफुल बनने की कोशिश में ही लगे रहेंगे, कभी उस गोल को हासिल नहीं कर पाओगे। और तब आप बोलोगे कि यूनिवर्स तो मेरी इच्छा पूरी कर ही नहीं रहा है। एक्चुअली यूनिवर्स पूरी इच्छा कर रहा है लेकिन आप देखो, आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हो? आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। आपने ये कभी नहीं कहा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, आपने सिर्फ मांगा कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे मिलियनेयर बनना है, करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको ये डिफरेंस? तो आपको ऐसे अपने अफर्मेशंस बोलने पड़ेंगे तो आपको क्या कहना है? आपको ये कहना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अच्छा पति हूँ और मैं अच्छा पिता हूँ, मैं अच्छी पत्नी हूँ और मैं अच्छी माँ हूँ, मैं एक मिलियनेयर हूँ। समझो इस बात को। आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे ये बनना है, आपको ये बोलना है कि ये नहीं बोलना है कि मुझे ये चाहिए, आपको ये बोलना है कि मैं ये हूँ। अभी लास्ट चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है FTBA, एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, जो कि है फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड योर एक्शंस। फीलिंग्स मतलब महसूस करना, थॉट्स मतलब सोचना, बिलीफ मतलब एक मजबूत विश्वास रखना, और एक्शंस मतलब कर्म करना। एग्जाम्पल, अगर आपका अफर्मेशन है कि मैं एक सक्सेसफुल टीचर हूँ, तो आपको
पूरी फीलिंग के साथ कहना होगा, एक सक्सेसफुल टीचर की तरह महसूस करना होगा, आपको एक सक्सेसफुल टीचर की तरह सोचना होगा, आपको एक सक्सेसफुल टीचर के जैसे काम करना होगा, एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, वो भी पहले से ही, गोल अचीव होने से पहले। अगर आप ये करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा टीचर होने से। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो ऐसा सोचो जैसे आप उस कंपनी के मालिक हो, और वैसे ही डिसीजन लो जो आप लेते अगर आप उस कंपनी के मालिक होते। अगर आप अपने गोल को पाने के बाद जैसे महसूस करेंगे, जैसे सोचेंगे और जैसे एक्शन लेंगे, तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप मैच हो जाएगी और आपके गोल्स तुरंत आपके पास आकर्षित हो जाएंगे। सो याद रखना, फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट लाइक यू आर द वन। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वैसे ही लोग, वैसे ही मौके, वैसे ही सिचुएशन आपके पास अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। वैसे आपने जो सीखा आज वो बहुत ही बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और बहुत सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके जो चाहिए वो आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि आपकी कोई फ्यूचर वाली वीडियो मिस ना। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो आपके ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें ला सकती है जिसका आप इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हो। और मुझे लगता है हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी को सुधारने का। तो फिर अपने आप को एक मौका दीजिए और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी कैसे बदलता है। मेरी मानिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल परेशान हैं, पैसे नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, आपका इस वीडियो का देखना भी कोई लक की बात नहीं है, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, जो एक मौका है ज़िंदगी बदलने का। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और उनसे भी शेयर करें जो उस एक उम्मीद के इंतज़ार में बैठे रहे। राइट, विद दैट मैं हूँ वैभव चुनचुरे। मैं आपको मिलूँगा अगले ही वीडियो में वेरी सून। पीस आउट।